नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में जिसमें आप पढ़ेंगे मोस्ट 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1927 के सामेन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि आयोग में कोई भारतीय सदस्य था ही नहीं, जिस वजह से इन्हें क्या करना पड़ा, इन सामेन कमीशन का बहिष्कार करना पड़ा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन एक तरह का आयोग था जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश के प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के द्वारा की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये सातों सदस्य ब्रिटेन की संसद से ही मनोनीत किए गए थे, जिस वजह से भारतीयों ने इनका विरोध किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो साइमन कमीशन था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका काम क्या था? इस कमीशन को इस बात का पता लगाना था कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोग को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। वर्ष 1928 में बरदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था? वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे बरदौली सत्याग्रह आ रहा है तो हम जानेंगे कि बरदौली सत्याग्रह क्या है। ये एक तरह का आंदोलन था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित और सफल आंदोलन रहा। यह आंदोलन क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा। ये आंदोलन इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ की जो सरकार थे उस समय किसानों पर जो है 30% का कर लगाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि किसान के लिए बहुत दयनीय स्थिति थी। यही सत्याग्रह था जिसको सफल होने के बाद बरदौली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सरदार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो वर्ष 1930 में डैश से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पैदल यात्रा के साथ आरंभ हुआ। तो 1930 में कहां से आरंभ हुआ था? ये साबरमती आश्रम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930। इनकी डिटेल्स हमने नीचे लिखी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग कर दिया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? सितंबर 1931। यह 7 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन भी उठेगा कि भाई फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है जॉर्ज पंचम ने किया था। किसने? जॉर्ज पंचम ने किया था। अब ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसकी खास बात यह थी कि इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया और यहाँ पे भाग लेने के बाद इन्होंने क्या किया? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। क्या चीज की मांग की? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इन सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट और साथ ही साथ सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया। किस वर्ष पूना समझौता हस्ताक्षर किए गए? 1932 में। ये पूना समझौता क्या है? जो पूना समझौता है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच का एक समझौता था, जो कि वारदा जेल में 24 सितंबर 1932 को लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। वर्ष 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह। अब ये मोहन सिंह कौन थे? मोहन सिंह भारतीय सेना के अधिकारी एवं भारतीय स्वतंत्रता के महान सेनानी थे। वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आजाद हिंद फौज कहा जाता है, को संगठित करने में और इनका नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध थे। और भारत के स्वतंत्र होने पर भी ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इंडियन नेशनल आर्मी का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? आजाद कराना था। किसको? भारत को आजाद कराना था। इनकी गठन 1942 को की गई और इनका जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। कब किया था? 21 अक्टूबर
1943 के साथ जुड़े ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। आजाद हिंद फौज की गठन 1942 में हुई और स्थापना तो आपको मैंने बताया है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1943 में, जो कि 21 अक्टूबर को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया द्वारा प्रकाशित किया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आप बताइए कब शुरू हुआ था? ये 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 1942 को। अब चलिए कुछ 10 MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि मैंने घटना चक्र से उठाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर देखेंगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर किया और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से जाने जाते थे? तो बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान थे? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोदी का शासन था। लोदी वंश का अंत जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख कर की। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, पंजाब होगा। बाबर ने प्रथम पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रथम प्रवेश किया। बाबर का प्रथम आक्रमण 1518 से 19 ईस्वी में भीरा, यानी कि जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। 1526 ईस्वी में फरगना के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फिर वहीं 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र कौन? हुमायूं शासक बना। 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासक बना। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने के बाद जहांगीर तथा 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने के पश्चात उसका पुत्र शाहजहां उसका शासक बना। तो ये जो बी का कर्म है ये सही उत्तर दर्शा रहा है। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन। विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन थे, जबकि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन तथा भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। 1856 में डलहौजी के कुशासन का आरोप लगाकर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध के 10वें तथा अंतिम नवाब थे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में प्रकाशित किया।